बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक प्यारा सा गांव चहकपुर, जहां बच्चे हर दिन फूलों से बातें करते, नदी में कंकड़ फेंकते और मिट्टी से सपने बनाते थे। उसी गांव के बीचों बीच खड़ा था एक रहस्यमयी पेड़, जिसे सब बच्चे कहते थे टोपी वाला पेड़। इस पेड़ की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसकी शाखाओं में पत्तों के साथ साथ रंग बिरंगी टोपियां उगती थीं। कोई टोपी बादलों जैसी हल्की, कोई आग जैसी लाल, कोई सुनहरी, कोई नीली और कोई रेशमी गुलाबी। लेकिन ये टोपियां किसी आम बाजार की तरह नहीं मिलती थीं। ये टोपियां तभी मिलती थीं जब कोई बच्चा बिना दिखावे के सच्चे मन से किसी की मदद करता, कोई भला काम करता या किसी का दिल खुश करता। जैसे ही कोई बच्चा ऐसा करता, पेड़ की एक टहनी हल्के से झूमती और उस पर खिल जाती एक टोपी जो उस बच्चे के स्वभाव से मेल खाती। वो टोपी सिर्फ उसके लिए होती थी। उसे पहनते ही बच्चा और भी अच्छा बन जाता। उसकी मुस्कान थोड़ी और प्यारी, उसकी बातें थोड़ी और मीठी हो जाती। गांव में सब बच्चे जानते थे कि टोपी वाला पेड़ उन्हें देख रहा है और वो उन्हीं को टोपी देगा जो दिल से नेक होंगे। इसीलिए बच्चे आपस में मिलकर खेलते, झगड़ा होने पर माफी मांगते और छोटे बच्चों की मदद करते। लेकिन एक बच्चा था पंकज। पंकज बहुत होशियार था, लेकिन थोड़ा जिद्दी, थोड़ा घमंडी और थोड़ा लालची भी। उसे हमेशा सबसे आगे रहना पसंद था। वो चाहता था कि सब उसे देखें, उसकी तारीफ करें और सबसे ज्यादा टोपियां उसी के पास हों। जब उसने टोपी वाले पेड़ की कहानी सुनी तो वो हैरान रह गया। अरे, ऐसे टोपियां मिलती हैं तो मैं तो सबकी टोपियां चुरा ही लूंगा। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर पेड़ के पास जाकर खड़े खड़े कहा, मैं सबसे अच्छा हूं, मुझे एक लाल और एक नीली टोपी दो। लेकिन पेड़ चुप रहा, टहनियां हिली भी नहीं। पंकज को गुस्सा आया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूं, और वह झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक छोटी बच्ची आई, जिसके हाथ में एक टूटी पानी की बाल्टी थी। उसने पास खड़े कुत्ते को पानी पिलाया और पेड़ की टहनी ने झूमकर एक गुलाबी टोपी गिरा दी। बच्ची ने खुशी से टोपी उठाई और पहन ली। पंकज जल गया, पर उसी समय उसके मन में एक चाल आई। अगर मैं टोपियां नहीं कमा सकता तो मैं उन्हें चुरा लूंगा। और अगले कई दिनों तक पंकज वही करता रहा। वह छुपकर बैठता, बच्चों के अच्छे काम देखता और जैसे ही टोपी गिरती, झट से दौड़कर उसे उठा लेता। उसने 5,06,000 टोपियां इकट्ठा कर लीं, सुनहरी, हरी, लाल, नीली। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो इन्हें पहनता तो थोड़ी देर में या तो वो टोपियां गायब हो जाती या बहुत भारी लगने लगती। किसी में भी वो खुशी नहीं थी जो बाकी बच्चों के चेहरे पर थी। पर पंकज को समझ नहीं आया। उसे लगा शायद उसे और टोपियां चाहिए। एक दिन जोरदार बारिश हुई, स्कूल बंद हो गया, बच्चे घरों में थे। लेकिन एक छोटा बच्चा, राजू, अपनी मां से बिछड़कर खेत में रह गया था। वो ठंड में कांप रहा था और उसकी टोपी बहकर पानी में चली गई थी। पंकज उसे देख रहा था। उसके पास एक नीली टोपी थी जो उसने किसी और से चुराई थी। पहले तो उसका मन बोला, मत देना, ये मेरी है। लेकिन उसी पल उसे राजू की आंखें दिखी, मासूम, डरी हुई और भरोसे से भरी। पंकज ने एक गहरी सांस ली और जाकर धीरे से वह टोपी राजू के सिर पर रख दी। राजू ने कांपते होंठों से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद भैया। पंकज बिना कुछ बोले पलटा और चला गया। लेकिन उसके जाते ही पेड़ की सबसे ऊंची शाखा धीरे धीरे झुकी और वहां से एक सफेद टोपी गिरी, बादलों जैसी मुलायम और एक चमक के साथ। पंकज की ओर वह टोपी हवा में तैरती हुई आई और उसके सिर पर धीरे से बैठ गई। पंकज को लगा जैसे उसके भीतर कुछ पिघल गया हो, जैसे दिल की दीवार टूट गई हो और उसमें से रोशनी निकल रही हो। पहली बार उसने किसी टोपी को पहनकर सुकून महसूस किया गहराई से। अगले दिन वह अपने सारे टोपी चुराने वाले गुनाह को स्वीकार करता हुआ पेड़ के पास गया। उसने सारी टोपियां वापस कर दी और पेड़ से क्षमा मांगी। पेड़ की पत्तियां हवा में झूम उठीं और तब से पंकज बदल गया। अब वह हर बच्चे की मदद करता और जब कोई बच्चा टोपी पाने के बाद मुस्कुराता तो पंकज सबसे जोर से तालियां बजाता। उसने बच्चों को सिखाया, टोपी पाने से ज्यादा मजा
तब आता है जब आप किसी और को टोपी दिलवाने में मदद करते हो। और फिर एक दिन पूरे गांव ने मिलकर एक त्योहार मनाया, टोपी उत्सव, जहां हर बच्चे ने अपनी टोपी पहनकर परेड की और पंकज सबसे आगे चल रहा था, सिर पर चमकती सफेद टोपी के साथ, आंखों में शांति, दिल में अपनापन और चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ वही पहन सकता है जो खुद बदल गया हो।